Hello everyone. Today's topic is recommendation for IV catheter care. IV catheters में क्या आता है? पेरिफेरल IV catheters या फिर सेंट्रल IV catheters. पेरिफेरल catheters में कैनुलास आते हैं एंड सेंट्रल में सेंट्रल लाइन. तो फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या है फॉर IV catheter care? फर्स्ट इज स्टेराइल ड्रेसिंग. स्टेराइल ड्रेसिंग हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो गॉज पीस से ड्रेसिंग कर सकते हैं, बट उसका एक नुकसान है कि वो यूजुअली वेट हो जाते हैं. दूसरा इज एडहेसिव ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग कर सकते हैं. वो एक इजी वे है और उसका बेनिफिट ये है कि उससे हम कैनुला की टिप देख सकते हैं, कैथेटर की टिप देख सकते हैं, साइट ऑफ इंसर्शन देख सकते हैं, तो वो बेनिफिशियल होता है. अदरवाइज जो एंटी माइक्रोबियल एक्शन है वो दोनों का ही सेम रहता है. सेकेंड रिकमेंडेशन इज एंटी माइक्रोबियल जेल्स. एंटी माइक्रोबियल जेल्स यूजली रिकमेंड नहीं होते हैं. वैसे तो वो किसी भी चीज़ के लिए रिकमेंड नहीं होते, उससे आईवी कैथेटर इंड्यूस्ड इन्फेक्शन का रेट कम नहीं होता, बट इन केस ऑफ डायलिसिस वी कैन यूज़. हमेशा हर डायलिसिस के बाद हम एंटी माइक्रोबियल जेल यूज़ कर सकते हैं. उस केस में मे बी थोड़ा बहुत चांसेस कम हो जाएं इन्फेक्शन के, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट रिकमेंडेड. नेक्स्ट स्टेप इज़ रिप्लेसिंग ऑफ कैथेटर. हम बोलते हैं कि हमें कब चेंज करना चाहिए आईवी कैनुला या सेंट्रल लाइन. यूजली ऐसा कोई फिक्स रिकमेंडेशन नहीं है, बट जो आईवी कैनुला है वो हम तब चेंज करते हैं अगर हमें कोई साइन ऑफ फ्लेबाइटिस मिले. उसमें क्या होगा, पेशेंट को पेन फील होगा, रेडनेस हो जाएगा, अरिथमा हो जाएगा. उस केस में हमें पेरिफेरल कैनुला चेंज करना है. सेंट्रल लाइन के केस में क्या होता है, सेंट्रल लाइन या तो हम न्यू साइड पे प्रिक लेके न्यू सेंट्रल लाइन डाल सकते हैं, या फिर प्रीवियस सेंट्रल लाइन को ही गाइड वायर एक्सचेंज के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं. बट अकॉर्डिंग टू रिस्क बेनिफिट रेशियो फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ सेंट्रल लाइन इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन और इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ जाता है. लास्ट इज फ्लशिंग ऑफ द कैथेटर. पेरिफेरल लाइन को तो फ्लश करने की ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें यूजुअली ड्रिप चल ही रही होती है. मेन हमारा होता है सेंट्रल लाइन फ्लशिंग. सेंट्रल लाइन को हमें रूटीनली फ्लश करना पड़ता है, अदरवाइज वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव थ्रोम्बोसिस हो जाएगी. तो सेंट्रल लाइन को यूजुअली हम हेपेरिन से फ्लश करते हैं. हेपेरिन का हम 10 to 1000 यूनिट पर ml सॉल्यूशन बनाते हैं और उससे हम फ्लश करते हैं. नॉर्मली क्या करते हैं, अगर हम सेंट्रल लाइन इन यूज़ नहीं है तो हम ये सॉल्यूशन सेंट्रल लाइन में डाल के उसको ऊपर से लॉक लगा देते हैं, दैट इज़ हेपेरिन लॉक, ताकि वहाँ पे थ्रोम्बोसिस ना हो जाए. बट हेपेरिन का नुकसान क्या है कि उसकी वजह, एक तो वो महंगी है, कॉस्ट उसकी साइड डिसएडवांटेज है, एंड सेकेंड वन इज़ हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है. तो इसलिए हमें हेपेरिन का ऑल्टरनेटिव के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन भी यूज़ कर सकते हैं. आर्टीरियल, जब हम आर्टीरियल डालते हैं उस केस में क्या होता है कि हमारा जो आर्टीरियल है वो कॉन्टीन्यूअस फ्लशिंग होनी चाहिए विद द हेपेरिन सोल्यूशन. तो हम 3 ml पर आवर की स्पीड से फ्लश करते रहते हैं उसको, क्योंकि आर्टीरियल ब्लड में जल्दी क्लॉट बन जाता है. हेपेरिन महंगा है, इसलिए उसकी जगह हम 1.4% सोडियम सिट्रेट यूज़ कर सकते हैं इन आर्टीरियल कैनुला केसेस. सी आई टोल्ड यू अबाउट द रिकमेंडेशन ऑफ कैथेटर केयर. उसमें 4 चीज़ों की हमें ध्यान रखना है. फर्स्ट इज स्टेराइल ड्रेसिंग, एंटी माइक्रोबियल जेल, कैथेटर कब चेंज करना है, एंड फ्लशिंग ऑफ द कैथेटर. थैंक यू.